सिंध हुकूमत ने चार्ज पार्किंग ख़त्म करने का ऐलान किया है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने तमाम चार्ज पार्किंग ख़त्म कर दी है। कोई चार्ज पार्किंग जारी रही तो वो गैर कानूनी होगी। कोई चार्ज पार्किंग अगर आपको नजर आए तो हुकूमत को इतला ज़रूर कीजिए। इसके बारे में नंबर्स हम जानेंगे कि किस किस जगह पे इतला हो सकती है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे पास कौन मौजूद है? बिल्कुल, हम बात करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है और कोशिश करेंगे कि कैंटोनमेंट बोर्ड से भी हम उनके नुमाइंदे लें ताकि वहाँ ये नाफिज होगा। जी और कैसे होगा तो ये हम जानेंगे। खैर, बड़ा अच्छा इक़दाम है ये सिंध हुकूमत का क्योंकि चार्ज पार्किंग से बहुत शहरी नाला थे और ये वो पैसे हैं जो कि बहुत सी जगहों पर चुंगी की मद में भी जाते हैं। यानी वो हुकूमत की किटी में तो जाते ही नहीं है और इकोनॉमी के लिए तो कोई अच्छा, नाज़िर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताएं कि बड़ा जबरदस्त ऐलान किया सिंध हुकूमत ने और लोग भी इसको सराह रहे हैं, लेकिन इस ऐलान को, इस फैसले को नाफिज करने में बड़ी मुश्किलात है और बहुत सी जगह ऐसी हैं, रिपोर्ट हो रही हैं कि अभी भी चार्ज पार्किंग ली जा रही है, पार्किंग के पैसे लिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, ये इक़दाम लेना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारी जगहों पे रिपोर्ट हो रहा था कि शहरियों को परेशान किया जा रहा था, ओवर चार्जिंग भी की जाती थी और कुछ जगहों पे तो इलीगल, बल्कि जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड अगर नहीं भी था चार्ज पार्किंग तो वहाँ पे भी कोई ना कोई वो जैकेट पहन के चार्ज पार्किंग का जाली वहाँ से शहरियों से ले रहे थे। तो इस चीज़ को सही दुरुस्त करने के लिए इस चार्ज पार्किंग को ओवरऑल ख़त्म कर दिया गया है और जहाँ पे भी अगर इस तरह की भी एक्टिविटी चल रही है वो इलीगल करार दे दी गई है और पुलिस और जो दीगर हुकूमती इंतज़ामिया है, अगर कहीं पे भी इस तरह की कोई चीज़ है तो शहरियों से रिक्वेस्ट है कि आप फ़ोटो या वीडियो लेके इसको हाईलाइट करें और वहाँ पे फ़ौरन छापा लगाएगी पुलिस और जो हमारे एसीज होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, और फ़ौरन उसको जेल तक जा सकता है एक शख्स इस तरह की अगर इलीगल एक्टिविटी अभी भी कर रहा है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन लेकर अगर शहरी आपके पास आना चाहें तो कोई नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं, कोई कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे पास? हेल्पलाइन नंबर्स कोई ऐसे आपने? देखिए, सबसे पहले तो आप जाहिर सी बात है पुलिस की हेल्पलाइन है 15, उस पे आप कॉल कर सकते हैं। 1715 भी एक है पुलिस की हेल्पलाइन। या उसके अलावा आप जो सोशल मीडिया हमारी हैंडल्स हैं वो भी मॉनिटर्ड होती हैं, चाहे वो ट्विटर पे हो या फेसबुक पे हो, वहाँ पे आप टैग कर लें वीडियो अपलोड करके अपने आईडी से, तो उस पर बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। और ख़ास तौर पे आपने ये भी देखा होगा, सर्वे किया होगा कि सदर के इलाके हैं, तारिक रोड का इलाका है, यहाँ शॉपिंग सेंटर्स जहाँ पर हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बाइकर से भी और गाड़ियों से भी चार्ज किया जाता है। अगर 50 रुपए लिखे हुए हैं, 100 रुपए, 150 रुपए भी ले लेते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा सर्वेलेंस की ज़रूरत है। इस सिलसिले में भी आपने हिकमत अमली बनाई है कोई? जी बिल्कुल, हमारी जो टीम्स हैं, चाहे वो पुलिस की हो या जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान होते हैं, वो बेसिकली नाफिज करते हैं कानून को, उनकी जिम्मेदारी होती है। गवर्नमेंट के वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो गश्त करेंगे भी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इनको सख्ती से इनको निपटा जाएगा अगर कोई इलीगल एक्टिविटी अभी भी कर रहा है। क्योंकि एक दफ़ा गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हमने अबॉलिश कर दिया चार्ज पार्किंग सिस्टम, तो उसके बाद तो किसी को जवाज नहीं पैदा होता कि वो कोई भी वो ग्रीन कलर की जैकेट पहन के और टिकट का बुकलेट हाथ में लेके किसी से भी ले। और शहरियों को भी रेजिस्ट बिल्कुल सीना तान के रेजिस्ट करना चाहिए कि भाई ये चीज अगर इलीगल, यानी किसी भी किस्म की कोई पर्ची दिखाए आपको, उस पर कुछ भी लिखा हुआ हो तो शहरियों का यह हक है कि हमने नहीं पे करना। जी एक चीज अगर खत्म हो चुकी है, एक चीज अबॉलिश हो चुकी है, तो फिर पर्चियां भी इलीगल हैं और अगर कोई हाथ में पर्ची लेके खड़ा होगा तो वो फौरन उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अभी रिस्क लेगा इस तरह की एक्टिविटी, क्योंकि एक दफा गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि हम सख्ती से उसको सजा देंगे, तो बहुत ही बेवकूफ शख्स होगा अगर वो किताब लेके वैसे जरूर होंगे तो जरूर मैं आपके पास आने वाली है ये न्यूज़, बहुत सारी ऐसे लोग बहुत होंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, मुझे आपसे जो सवाल पूछना था वो ये था कि जहाँ नुकसानात हैं चार्ज पार्किंग के, वहाँ कुछ फवायद भी हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे आप वो बताते हैं आपको गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, कैसे पार्क करनी है, तो इस तरह से ये कैसे सिक्योरिटी के इशू है, सिक्योरिटी के भी मस्त कंसर्न्स हैं और कभी कभार ऐसा भी होता है कि गलत पार्किंग की वजह से गाड़ियाँ उठा के भी ले जाते हैं। तो इसके बारे में क्या आपने सोचा है कि इसको कैसे आप कवर करेंगे? देखिए, सिंध में तो स्पेसिफिकली मैं कराची की बात करूंगा। कराची क्योंकि ओवर क्राउडेड और ओवर पॉपुलेटेड हो गया है और उस तरह के हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो डेजिग्नेटेड पार्किंग एरियाज होते हैं दुनिया भर में जो होते हैं पार्किंग लॉट, तो यहाँ पे कराची में उनकी कमी है फिलहाल। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए अब गवर्नमेंट बैठ के मुशावरत करेगी और कोई
پلاننگ کرے گی کہ کس طرح سے یا تو ہم پارکنگ لاٹس بنائیں یا پارکنگ پلازاز بنائیں تاکہ شہریوں کو بھی میکسیمم آن لائن کوئی سسٹم اس طرح کا ہو کہ جس سے بچا جا سکے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سندھ حکومت کی طرف سے یہ جو بیگا مافیا ہے اس کے خلاف بھی ایک بڑا حکم آیا اور سندھ حکومت نے کہا کہ اس پر عمل درآمد ہوگا اور کسی بھی سگنل پر آپ کو لوگ اب ایسے بھیک مانگتے ہوئے نظر نہیں آنے چاہیے. خاص طور پہ بڑی ہدایت انہوں نے کی تھی, تو اس پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. جی دیکھیں اگین کراچی کی جو ایشوز ہیں وہ یونیک اس لیے بیکاز کراچی اوور پاپولیٹڈ. ایک تو ہوتا ہے نا کہ بڑا شہر ہے, بڑا شہر تو ہے ہی ہے, مگر اس بڑے شہر میں بھی آبادی جو ہے جتنی ہونی چاہیے آئی تھنک اس سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے. تو اس وجہ سے جو ہمارے ریسورسز ہیں, جو عملہ ہے, ظاہر سی بات ہے سی ایم صاحب یا کوئی منسٹر صاحب تو خود تو سگنل پہ جا کے بیگرز کو نہیں اٹھا کے گاڑیوں میں ڈال کے ان کو بند کریں گے. تو جو انتظامیہ ہوتی ہے چاہے پولیس ہو یا ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہوتے ہیں, ان کی بھی لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں, سگنل ہیں اتنے سارے. ایک تو, اور دوسری بات یہ کہ انتظامی ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے اسپیسیفکلی کراچی کی میں بات کروں گا جو کہ سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے, کہ وہاں پہ جیسے کینٹونمنٹ بورڈ الگ ہے, ڈی ایچ اے الگ ہے, پھر جو کی ایم سی جو علاقے ہیں وہ الگ ہیں. اس کی وجہ سے بڑا ایک چیلنج پیش ہوتا ہے. اب ڈی ایچ اے میں اس وقت مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو بیگرز ہیں وہ ڈی ایچ اے میں آپ کو پائے جائیں گے. بالکل وہاں پہ ڈی ایچ اے کی اپنی ویجیلنس ہوتی ہے, وہ اٹھاتی بھی ہے ان بیگرز کو, مگر پھر انفارچونیٹلی کچھ ٹائم بعد آ جاتے ہیں کیونکہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے تو ان کو بیگرز کو بھی اٹھا کے جیلوں میں تو نہیں ڈال سکتے, بالکل کیونکہ جیل میں آپ ڈالتے تو ان کو کھلانا پلانا بھی پڑتا ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا آپ نے کنٹونمنٹ کی اور ڈی ایچ اے کی بات کی, تو جو یہ چارج پارکنگ کا سلسلہ ہے یہاں پہ کیسے نافذ کیا جائے گا؟ بیکاز ہر جگہ انہوں نے کہنا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی جگہ ہے, اب یہ ہم نہیں مانتے بات تو ہم تو لیں گے پیسے. سو وہاں پہ کیسے اس بات کو نافذ کیا جائے گا, امپلیمنٹ کیسے کی جائے گی؟ یہ دیکھیں جو صوبائی حکومت ہوتی ہے وہ سب سے ہائیسٹ اتھارٹی ہوتی ہے کسی بھی صوبے میں. جب اس کا ایک فیصلہ ہو چکا ہے تو جتنے بھی انتظامی یونٹس ہوتے ہیں, چاہے وہ سی بی سی ہو یا کے ایم سی یا دیگر جو ٹاؤنز ہیں کراچی شہر کے اندر, لیاری ٹاؤن ہو گیا یا کوئی اور ٹاؤن ہو گیا, تو ان کو ظاہر سی بات ہے اس فیصلے کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتے, ورنہ پھر اس علاقے کے جو افسران ہوتے ہیں وہ پھر جواب دہ ہوتے ہیں. تو اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, اور کہیں پہ بھی اگر اس قانون کو وائلیٹ کریں گے تو پھر اس افسر کو بھی جواب دینا پڑے گا, چاہے وہ ڈی ایچ اے کا کوئی اہلکار ہو یا سی بی سی کا اہلکار ہو. وہ آئی ڈونٹ تھنک اپنی نوکری کو رسک کرے گا اگر صوبائی حکومت کا ایک فیصلہ آ چکا ہے, تو اس کی نفی تو آئی ڈونٹ تھنک وہ کرنا افورڈ کر سکتا ہے. اور اس میں دیکھیں پولیس اور ٹریفک پولیس کا بھی کردار بڑا اہم ہوگا کہ وہ اپنی ڈیوٹیز کیسے نبھاتے ہیں, کیونکہ بہت سی جگہوں پر ایسا دیکھنے میں آیا ہے. ہم انکروچمنٹ کی بات کریں تو وہاں پر ملی بھگت یاد ہے نا, وہ پتہ ہے نا آپ کو صحیح طرح, تو وہاں بھی ظاہر آپ کو تھوڑی توجہ کرنی پڑے گی اگر آپ کو نافذ کرنا ہے اس قانون کو. جی دیکھیں چارج پارکنگ تو ٹریفک پولیس کا سبجیکٹ نہیں ہے. چارج پارکنگ تو آپ کیونکہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ یوزلی ایک کوئی کسی ٹاؤن کا طرف سے کوئی آئی ڈی لے کے اپنا بیج لے کے پھر اس بنیاد پہ ٹاؤن کی اتھارٹی لے کے وہ لیتے تھے چارج پارکنگ. تو ٹریفک پولیس کا ایک الگ جورسڈکشن ہوتا ہے, بٹ بالکل جہاں پہ ریڈیاں یا تجاوزات ہیں تو ٹریفک پولیس کا یہ ضرور ذمہ داری ہے کہ اسموتھ فلو آف ٹریفک کو انشور کیا جائے, اور اگر ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پہ یہ ہیوی ریڈیا وغیرہ ہیں تو اس کو پولیس کا ایک اپنا میکنزم ہے, اور پھر انتظامیہ جو ہوتی ہے, جو اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر صاحبان ہوتے ہیں ڈسٹرکٹس کے, وہ پھر اس پہ ایکشن ضرور لیتے ہیں. کیونکہ فلو آف ٹریفک ہم نہیں چاہتے کسی غریب کی ریڈی اجاڑیں یا اس کو روزگار پہ ڈاکہ ڈالیں, بٹ جہاں پہ اگر وہ ٹریفک کو افیکٹ کر رہی ہے یا اوور کراؤڈڈ ایک سڑک ہو گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ تو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ سڑک پہ ریڈیاں ہوں, کیونکہ وہاں پہ تو گاڑیوں کا سڑک تو بنی گاڑیوں کی فلو کی ہو. ہاں جی. سو چارج پارکنگ جو ہے وہ جنرلی اسی وجہ سے ہوتی ہے بیکاز جیسے کہ آپ نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اوور کراؤڈڈ ہے اور جگہیں ایسی نہیں ہے, اسپیشلی طارق روڈ کے ایریا میں, اور جو نا شاپنگ جہاں پہ نہیں ہے پارکنگ, لائک بلڈنگز میں بھی پارکنگ نہیں ہے, لوگوں کو باہر ہی کرنا پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں بھی اگر پارکنگ کے ایریاز بننا شروع ہوں تو آئی تھنک یہ کافی چیز کنٹرول ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں حکومت نے کچھ سوچا ہے؟ جی بالکل. یہ جو سٹی کی انتظامیہ ہوتی ہے, جو کے ایم سی یا دیگر ٹاؤنز ہوتے ہیں, ان کی سے مشاورت کے ساتھ مل کر ڈیزگنیٹڈ پارکنگ ایریاز بناتے بھی ہیں. اب میں آپ کو ایک بڑا مزیدار چیز ہائی لائٹ کروں گا کہ ڈی ایچ اے جو کہ ایک پوش ایریا ہے, وہاں پہ زمزمہ میں مجھے یاد ہے زمزمہ پارک ایک ہے, اس کے ساتھ جو ڈی ایچ اے کی ایڈمنسٹریشن ہے اس نے ایک پارکنگ پلازا بنایا تھا, مگر بعد میں ظاہر سی بات ہے کیونکہ
इंतजामिया होती है उसको भी अपनी रेवेन्यू जनरेट करनी होती है, तो इंस्टेड ऑफ पार्किंग प्लाजा उसको फिर एक शॉपिंग मॉल बना दिया उसका, जो कि विच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज जमजमा और इन एरियाज में तो पार्किंग की आपको पता है बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तो नाम नहीं लूंगा, आप ले सकती है ना, मगर ये कि देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें शहरियों की जिम्मेदारी है क्योंकि वो जहाँ जाना चाहते हैं खरीदो, वो चाहते हैं कि उनकी गाड़ी उसी के सामने, उस जगह के सामने। सदर में एक पार्किंग प्लाजा बना था, वहाँ लोगों ने पार्क ही नहीं की गाड़ी क्योंकि उन्हें आगे पैदल चल के जाना पड़ता है, तो ये शहरियों की भी जिम्मेदारी है। एक और चीज, ये जो ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और हमने अपने शो पे बारहा बहुत दफा अथॉरिटीज को भी बुला के, उनके नुमाइंदों को बुला के बात की है, लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा। अभी भी एक ट्रैफिक हादसा हुआ है कल ही। अच्छा, तो क्या इस पर क्या इकदाम लिए जा रहे हैं? उनकी तरफ से कहा जा रहा है डंपर्स एसोसिएशन के, हम क्या स्ट्राइक कर देंगे, हम सड़कें बंद कर देंगे, तो इस पर क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल 100 स्ट्राइक करें, मगर जहाँ पे शहरियों की जानें अगर रिस्क में आ रही हैं तो फिर गवर्नमेंट भी इन्फोर्स करेगी अपना डिसीजन, बिकॉज सबसे हमारी अवलीन तरजीह है वो सेफ्टी ऑफ आवर सिटीजंस है, जाहिर सी बात है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक कमेटी, रोड चेकिंग कमेटी बना दी गई है हुकूमत की तरफ से, जो जगह जगह अपने पॉइंट्स लगा के स्नैप चेकिंग कर रही है। जो ड्राइवर्स होते हैं हेवी व्हीकल्स की, उनकी लाइसेंसेस चेक कर रहे हैं, उनकी स्किल्स चेक कर रहे हैं, जो व्हीकल्स इटसेल्फ हैं उसकी फिटनेस चेक कर रहे हैं, क्या उनकी रोड वर्दीनेस है भी या नहीं है, रोड पे चलाने के काबिल है भी नहीं, उनके जो साइड मिरर्स हैं वो हैं या नहीं है, ब्रेक सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक होना शुरू हो चुकी हैं और इसका फ़र्क आने वाले दिनों में नज़र आएगा। मगर साथ साथ मैं ये भी पॉइंट आउट करूँगा कि हमारे जो बाइक चलाने वाले जो भाई साहब होते हैं वो भी थोड़ा सा एहतियात का मुजाहरा करें, वो भी कोई ज्यादा अच्छी अपनी बाइक्स नहीं चलाते, बिल्कुल नहीं, हेलमेट नहीं होती, गलत साइड से ओवरटेक भी करते हैं अक्सर। आपने देखा होगा आप लोग गाड़ियां चलाते हैं, तो आपके साथ भी हुआ होगा कि रॉन्ग साइड से ओवरटेक करते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रॉन्ग साइड से ओवरटेक करते हैं और अचानक से वो अपनी 2 सेकंड टाइम बचाने के लिए वो गाड़ियों के बीच में गुजर जाते हैं। तो उनको भी थोड़ा एहतियात करना चाहिए क्योंकि जान आपकी ही नुकसान होगा खुदा ना खास्ता अगर आप गलत तरीके से बाइक चलाएंगे। उसके लिए एक सेपरेट लेन होनी चाहिए, और जो कानून जो है ना उसका जरा स्ट्रिक्टली नाफिज होना बहुत जरूरी है। चालान होंगे जाहिर है तब जब जी, यही सारे लोग जो बाहर जाते हैं मुल्कों में वो इतनी तमीज से ऑपरेट करते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो है वो कानून इतना टाइट है कि वो कर ही नहीं पाते हैं। अच्छा नाजिर साहब, ये कहिएगा कि अभी रमज़ानुल मुबारक आ रहे हैं और रमज़ान में बड़े मसाइल होते हैं, ये सारे मसाइल खुलकर सामने आते हैं और शहरी बड़े परेशान होते हैं। ट्रैफिक का मसला हो, ये भिखारियों का मसला हो, हजारों की तादाद में लोग कराची का रुख करते हैं और उनकी ईद हो जाती है फिर। ये हमारे अपने शहर से भी नहीं होते। बिल्कुल, खास इवेंट को लेकर क्या इक़दाम सिंध हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए सिंध हुकूमत जाहिर सी बात है जितने हमारे रिसोर्सेज हैं उसके तहत हम अपने जो स्टाफ है उसको करेंगे, फील्ड में उतारेंगे और वो जगह जगह जाएंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली एक और जो इशू मैंने देखा है कि रमज़ानों में स्पेशली जो इफ्तार का औकात होता है उसके आसपास पता नहीं हमारे शहरियों को क्या हो जाता है, उनको शायद पकौड़े समोसे आने शुरू हो जाते हैं। वो जल्दबाजी में ज़्यादातर एक्सीडेंट्स की वजह से होते हैं। आप ऑफिस से निकले या कहीं अपने काम से निकले तो अपना एक पानी का बोतल और थोड़ा खजूर वजूर साथ रख लें, ताकि अगर देर हो रही हो तो उधर ही गाड़ी खड़ी करके आप भाई इफ्तार कर लें, घर जाके सुकून से गरम समोसे खा लेना। अपनी क्या जल्दी होती है इनको, मुझे मैं तो हैरान हूँ इस बात से। बट अगेन आप सही कह रहे हैं, बेगर्स बहुत सारे आ जाते हैं इस तरफ, तो और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, स्नैचिंग वगैरह के वाकयात बढ़ जाते हैं, तो ये सारा बड़ी जिम्मेदारी का इस वक्त गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि लॉ एंड ऑर्डर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है उनको कंटेन करे। शहरियों की भी इसमें सपोर्ट की दरखास्त है। आप बेगर्स को पैसे ना दें तो जाहिर सी बात है बेगर्स को पैसे ना देंगे तो आएंगे नहीं। एक गिल्ट का भी हम शिकार हो जाते हैं, जो गिल्ट है उसका हम क्या करें, स्पेशली रमजान में। थैंक यू सो मच नादिर साहब।